दो सवाल हैं कि ये जो पेपर लीक हुआ और इस तरीके से एक पहला मामला नहीं है, ये लगातार इस तरीके के एक रिदम ही चल गया है, तो ये क्यों हो रहा है? क्या ये सरकार की लापरवाही है या सरकार इसमें लिप्त है? मेरा एक बिंदु ये है कि सरकार इसमें लिप्त है बाकायदा, ये सरकार के द्वारा जानबूझकर बार बार किया जाता है। मैं ध्यान आकर्षित इस बात पर करवाना चाहता हूँ कि वैसे ही हमारे देश में जितनी नौकरियाँ होती हैं 100 में से 3 आदमी ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरियाँ करते हैं। पहले से ही 97 नौकरियाँ जो है वो सरकारी नहीं है, और सरकार ये जानती है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश में लोग बेरोजगार बने रहें ताकि उनसे सैलरी पर नेगोशिएट करना आसान हो जाए, ताकि सरकारी नौकरियों की बजाय प्राइवेट ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर बढ़े और वहाँ पे आपको मनमर्जी मुताबिक वो लोग तनख्वाह दें। सरकार लगातार, जब कोविड आया था तभी 3 साल के लिए उन्होंने लेबर लॉ खत्म कर दिए थे, अभी भी हड़ताल पर रोक लगाई है यूपी गवर्नमेंट ने भी। ये चाहते हैं कि आप लोग सरकारी भर्तियों में, सरकारी नौकरियों में ना जाएं, प्राइवेट की तरफ जाएं। प्राइवेट सेक्टर में जाकर आपको उनकी शर्तों पर, कॉर्पोरेट्स की शर्तों पर जो है वो बहुत कम से कम तनख्वाह पर 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़े, इसलिए रवायत चलाई जाती है। इसका भी ध्यान रखें। और दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों की जो है, जो पद हैं उनकी संख्या को लगातार बढ़ाने पर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तब ये कुछ हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये सभी वो छात्र थे जिन पेपर लीक हुआ है और टीवी पे भी न्यूज़ आ रही थी भैया, अलीगढ़ में वो आ रही थी, एक महाविद्यालय यार कोई कॉलेज है उसमें भी पेपर लीक हुआ है। टीवी पे न्यूज़ आ रही थी रात में, पर थोड़ा बहुत ही दिखाया, सरकार उसको छुपा रही है, खुल के नहीं आ रही है। मेरा पेपर अच्छा हुआ भैया, पर जब वो ही ले जाएंगे पेपर नकल वाले तो हम कहाँ रह जाएंगे? हमारा तो नंबर ढूंढे से नहीं आएगा ऐसे भैया। और महिला नहीं आए हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह सकती, बट मैं अपने लिए कदम उठाऊंगी और हमेशा उठाऊंगी, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर देखना है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कोई महिला आए या ना आए। मेरे बड़े भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं और क्या कर सकती हूँ ये बताओ? मेरे सर मेरे साथ हैं। जी चलिए, हमारे साथ छात्रों के साथ जो छात्रों को शिक्षा देते थे, जो पढ़ाते थे और तैयारी कराई थी यूपी पुलिस की, वो सर हैं हमारे स्कूल। सर, आप एक शिक्षक हैं, छात्रों का दुख हम समझ पा रहे हैं, वाकई में दुख होगा, क्योंकि 5 साल के बाद भर्ती निकली, 60,000 भर्ती, 50 लाख आवेदन, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई, उसके बावजूद भी अब ये सुनने के लिए मिल रहा है कि वो पेपर भी लीक, चारों शिक्षा पेपर लीक बता रहे थे। तो अभी आपको मतलब क्या लग रहा है, क्योंकि आपके जो छात्र हैं एक तरीके से बेटे के समान हैं और सारे के सारे आज दुखी हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली एक शिक्षक होने के नाते, अभिभावक की तरह भी देखें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है उसके साथ। निष्पक्ष परीक्षा नहीं कराई जा रही है। RO हुआ, पुलिस हुआ, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। बच्चों का भविष्य, जैसे हम 5 साल से बच्चे वेट कर रहे थे, एग्जाम होगा 60,000 वैकेंसी भी आई, 1 महीने में एग्जाम्स करवा लिए। पता नहीं क्या ऐसी जल्दी थी, मुझे नहीं पता है, हो सकता है सरकार बहुत जल्दी हो, लेकिन 1 महीने में एग्जाम करवा रहे तो आपको पूरी व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी। पेपर लीक ना हो ये इसकी पूरी आपको पहले से व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी। व्यवस्था आप कर नहीं पाए और एग्जाम आप करवा लिए। अब उसके बाद लीपापोती में लगे हैं कि भाई एग्जाम को हमारे पास कोई सूचना नहीं है, तो 272 लोग कहाँ से गिरफ्तार हुए? सरकार कह रही है 272 लोग गिरफ्तार हुए। आपको कि काफ़ी सारे यहाँ आप छात्र थे, वो ये बता रहे थे कि जो पेपर लीक हुआ है वो बहुत सस्ती कीमतों में ही लीक हो गया है, 100 रुपये में, चाय की कीमतों में। अच्छा, मतलब एक चाय पिलाइए और पेपर ले जाइए। पेपर अच्छा, सुबह जब हमको लगा पेपर, जब बच्चों ने दिखाया कि सब क्वेश्चन आए, हमको लगा कि फेक होगा, लेकिन शाम को जब क्वेश्चन पेपर आया और वही क्वेश्चन मिले तो हमको लगा कि वास्तव में पूरा का पूरा शुरू से लेकर आखिर तक सारे क्वेश्चन वही है। सुबह हाथ से लेकर आए हैं, शाम को पेपर में आए हैं। सोचो देखिए, पहले दिन शाम को आए, अगले दिन सुबह आ गए। तो ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है, कोई यूजर यूज कर रहा है या किसी पेज पर आ रही है, किस तरीके से आ रहे हैं? ट्विटर पर आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। एक ट्विटर का हैंडल तो ऐसा जिसने कहा है कि देखो मेरा पेपर सेम आया है, आप इसी को देखते रहिए। एक ट्विटर हैंडल इस तरह से गारंटी दे रहा है, ये टेलीग्राम चैनल पर इस तरह से गारंटी दिया है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं दलालों के हाथ में प्रशासन की आप कह सकते हैं विफलता है। दलाल ज़्यादा ताकतवर है, प्रशासन कमजोर पड़ रहा है, सरकार कमजोर पड़ रही है। अभी आपने ज्ञापन दिया डीएम साहब को। जी, तो उन्होंने मतलब क्या लिखा है? डीएम साहब से तो मुलाकात नहीं हो पाई, SDM साहिबा थी। मांग क्या करी आपने? हमने मांग किया कि एग्जाम को दोबारा से निष्पक्ष तरीके कराया जाए, पहले जांच करवाई जाए भर्ती की, और भर्ती में अनियमितता मिलती है तो उसकी निष्पक्ष तरीके दोबारा से। कुछ दिखा रहे हैं फोन में, कुछ दिखा रहे हैं जी, पेपर है अनियमितता तो क्लियर है। जब ये पेपर लीक हुआ है और ये पेपर है पूरा और किसी के पास भैया जो मोबाइल में है वो अलग अलग राइटिंगों में पेपर है, जो कि लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ पेपर है। वो कॉपी पेपर है, नकल पेपर है, सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, डिक्टो मैच कर रहे हैं पेपर से। मतलब पेपर से कई घंटे पहले आ चुका है। सुबह आ गया, शाम के पेपर सुबह 6 बजे आ गया है, बिल्कुल। अगले दिन सुबह का पेपर शाम को आ गया है।
सुबह का पेपर शाम को आ गया है, बिल्कुल। जी हाँ। जी सर, जब शाम का पेपर कल होने जा रहा था तो उससे पहले कुछ बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पर भेजा कि सर देखना कि ये बोर्ड क्या जो पेपर हमारे पास आया है क्या ये सही है। तो हमने उस समय बच्चों के लिए कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। तो जब शाम को शिफ्ट में बच्चे बाहर आए हैं, आप कैंडिडेट है, आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप हम टीचर शिक्षक हैं, स्टाफ हम में हैं आप? शिक्षक हैं जी। हम शिक्षक का मतलब होता है सिखाने वाले। तो उन्हें बच्चों को दिनों रात पढ़ाया है। तो शाम को जब बच्चे बाहर निकले तो उन्होंने जब पेपर हमें दिखाया तो हमने उसको देखा, मैच किया तो 140 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल रहे हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों का क्या हुआ? हमने जो दिनों रात 10-10 घंटे इनको नॉन स्टॉप पढ़ाया है, नाइटों में भी पढ़ाया है, दिन में भी पढ़ाया है बच्चों के लिए, इतनी मेहनत की। मैं खुद जा कर मैंने छापे मारे लाइब्रेरी में जा करके, बच्चे दिनों रात पढ़ाई कर रहे हैं, कुर्सियों पर नहीं बैठ पा रहे, ज़मीन पर सो करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो घर नहीं जा रहे हैं, भूखे प्यासे पढ़ रहे हैं, रोटी की वजह पेटी खा करके काम चला रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका सिलेक्शन हो पाएगा ऐसे? जब वो फर्जीवाड़ा पेपर उनके लिए मिल गया तो क्या ये कम पढ़ने वाले बच्चे उनका कंपटीशन कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते। तो बस हमारी यही मांगे हैं सभी बच्चों के लिए, हम यही करते हैं, सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाए निष्पक्ष रूप से और री एग्जाम के कोई डेट दे दी जाए और थोड़ा इतना टाइम लिया जाए जिससे कि आसानी से अच्छे तरीके से पेपर को कराया जा सके।